आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक घन और घनाभ को लेकर के आए हैं। यह जो टॉपिक है घन और घनाभ का, यह सभी कंपटीशन वाले एग्जामों के लिए समान रूप से उपयोगी है और इसका प्रश्न जो है लगभग सारे एग्जामों में 2 से 3 प्रश्न जरूर रहता है। यानी अगर कम से कम 20 से 25 प्रश्न पूछा जाए किसी एग्ज़ाम में रीजनिंग का, या फिर 50 तक भी कहिए, तो 2 से 3 से लेकर के कम से कम 5 तक आपको ये 2-3 से लेकर के अधिक से अधिक 5 तक ये आपको देखने को मिल सकता है। तो ये प्रश्न जो है रीजनिंग के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि रीजनिंग में 2-4 प्रश्न जो है घन और घनाभ से हमेशा लिया जाता है। तो आज का वीडियो जो है बिहार एसएससी को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है, जो वर्तमान समय में एग्ज़ाम होने वाला है। तो वैसे स्टूडेंट जो बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और वैसे स्टूडेंट जो किसी भी अन्य कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनको घन और घनाभ वाले प्रश्नों में कोई समस्या होता है, तो वो स्टूडेंट जो है इस वीडियो को देखने के बाद निश्चिंत रूप से, यानी कन्फर्म रूप से 100% कन्फर्म कहिए कि वह घन और घनाभ वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसमें घन और घनाभ वाले प्रश्नों में मात्र एक टाइप को देखेंगे, जो क्या है अपोजिट सतह यानी विपरीत सतह निकालने के लिए होगा। अपोजिट सतह, तो अपोजिट सतह निकालने के लिए क्या इसमें करना होगा और कैसे ही बनेगा, तो उसके लिए हम लोग पहले आज इसमें एक कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं, और उसके बाद आज ही के वीडियो में, यानी इसी वीडियो में लगातार हम लोग उसका प्रश्न भी देखेंगे और कुछ उदाहरण को भी बनाएंगे। तो बनाने से पहले हम लोग इसमें पहले ये समझ लेंगे कि घन और घनाभ वाले चैप्टर को बनाने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है और कौन कौन से पॉइंट को समझना जरूरी है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं घन और घनाभ वाले में क्या महत्वपूर्ण है और क्या इसमें समझना होता है। तो चलिए, आपको पता ही होगा जैसे घन और घनाभ में 6 सतह होते हैं और कॉर्नर की संख्या 8 होता है और किनारा उसका 12 होता है और सतह उसका 6 होता है। तो आप देखिए इसमें विपरीत सतह को निकालने के लिए, तो आज का जो पूरा क्लास रहेगा और विपरीत सतह के ही आसपास घूमेगा, यानी वही आपको निकालने के लिए इसमें सिखाया जाएगा। विपरीत सतह, अपोजिट फेस। तो देखिए इसके लिए घन का हमको समझना है पहले कि घन कितने प्रकार का होता है। तो एक घन है जिसको पासा भी कह सकते हैं। तो यह पासा जो है 2 प्रकार का होता है। तो एक को कहते हैं मानक पासा। तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद इसको समझ करके आप बड़े आसानी से और कम समय में बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको इसका जानकारी होना चाहिए कि मानक पासा क्या होता है, और दूसरा होगा अमानक पासा, जिसको कहिए अमानक पासा। तो दोनों पासा का पहचान आपको होना चाहिए। दोनों पासा का पहचान अगर आपको होगा तो बस से पासा के पहचान से ही आप इसमें आधा प्रश्न को ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। यानी 10 प्रश्न अगर दिया जाए तो उसमें 5 प्रश्न जो है बस इसके परिभाषा से ही क्लियर हो जाता है। तो देखिए इसमें कैसे बनेगा, आप इसको समझते हैं। मानक पासा किसे कहते हैं? तो मानक पासे का परिभाषा होता है कि जब किसी भी घन के, किसी भी पासा के अगल बगल के कोई भी 2 सतह को जोड़ दिया जाए और जोड़ने के बाद अगर 7 आता हो, जोड़ने के बाद अगर 7 आता हो, जोड़ने के बाद अगर 7 आ जाए, यानी हम लोग कह सकते हैं, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, योग क्या हो, अगर 7 हो जाए तब आपको क्या कहना है कि ये क्या है, अमानक पासा है। क्या है ये?
अमानक पासा है, यानी अगल बगल बगल के सतहों को जोड़ने के बाद कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो हम छोटा सा एक उदाहरण बना दे रहे हैं। देखिए, जिसके पड़ोसी सतहों का योग 7 हो, तो देखिए जैसे मान लीजिए 5 है, ये आ गया 2 और ये आ गया 1। तो देखिए इसके जो पड़ोसी सतह है उसका योग कितना हो गया, जैसे ये हो गया 5 और ये हो गया 2, तो 7 हो गया। इसलिए क्या हो गया, ये अमानक पासा हो गया। ठीक है। और जब योग इसका 7 नहीं हो, योग क्या हो इसका 7 नहीं हो, तब ये क्या होगा, मानक पासा होगा। इसका परिभाषा जो आपको थोड़ा सा उल्टा लग सकता है, लेकिन यही सही है। जैसे इसमें लगता क्या है कि मानक पासा यानी योग 7 होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका उल्टा है। मानक पासा यानी योग जो है 7 नहीं होगा। जैसे देखिए, ये हो गया 4, ये हो गया 2 और ये हो गया 6। किसी को भी जोड़ने के बाद 7 नहीं आएगा, इसलिए क्या है, ये मानक पासा नहीं है, मानक पासा है। क्या है, ये मानक पासा है। जोड़ने के बाद 7 नहीं आ रहा है मतलब मानक पासा होगा, और जोड़ने के बाद अगर 7 आ रहा है इसका मतलब अमानक पासा होगा, यानी मानक पासा नहीं है। तो आप तो यहाँ तक समझ गए होंगे मानक पासा और अमानक पासा किसको कहेंगे। तो एक चीज और इसके आधार पर विपरीत सतह निकालने के लिए देखिए, अगर क्या है कि अगल बगल के सतहों का योग अगर 7 हो जाए, तो इसका विपरीत सतह निकालने के लिए थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा, यानी इसके लिए कॉन्सेप्ट समझना होगा। लेकिन अगर मानक पासा आपको दिख जाए कि योग इसका 7 नहीं है, तो इसका विपरीत सतह जो बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे इसमें क्या होता है, सबका उल्टा होता है। जैसे देखिए, एक का होगा 6, योग इसका 7 हो जाना चाहिए, 1 का 7, 1 का 6 और 5 का 2 और 4 का 3। ये क्या है इसका, ये सब मानक पासा होने के बाद ऐसा होगा। अगर मानक पासा है यानी अगल बगल के किसी भी सतह का योग अगर 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि इसके पीछे वाले सतह का योग कितना होगा, 7 होगा। जैसे देखिए यहाँ पर 4 है, तो 4 के नीचे कितना होगा, 3 होगा। 2 के पीछे कितना होगा, 5 होगा। 6 के पीछे कितना होगा, 1 होगा। जैसे आप इसमें लूडो वाला पासा में ऐसा देखे होंगे, लूडो वाले पासा में क्या होता है, इसी टाइप का देखने को मिलता है। जैसे 1 के पीछे 6 होता है, 2 के पीछे 5 होता है और 4 के पीछे 3 होता है। तो लूडो वाला पासा वही क्या है, एक मानक पासा है। और इसमें ये जो अमानक पासा है, इसके लिए अनेक टाइप का रूल रहेगा जिसको हम लोग समझेंगे। लेकिन अगर उसमें पासा आपको दिया जाए और कहीं पर से जोड़ने के बाद 7 अगर नहीं आ रहा है, और अगर सिंगल पासा आपको दिख रहा है, तो आप समझ जाइए कि क्या है, ये क्या होगा, ये मानक पासा होगा। अब इसका जो विपरीत सतह होगा, इस टाइप से हम लोग तीनों का निकाल सकते हैं, यानी 7 में से माइनस करके आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसमें कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए एक पासा है, जैसे मान लीजिए 5 है यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पर क्या है, 2 है और यहाँ क्या है, 3 है। अब इसमें बोला जाए कि 4 का विपरीत कितना होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले देखें कि अगल बगल वाले सतह को जोड़ करके 7 हो रहा है कि नहीं। तो इसमें क्या है, अगल बगल वाले सतह को जोड़ करके 7 हो रहा है। देखिए यहाँ ये 5 है, ये 2 है, तो 7 हो रहा है। इसका मतलब है कि इसके नीचे वाले सतह को जोड़ करके 7 होगा या फिर नहीं भी हो सकता है, यानी अब यहाँ पर कोई संभावना वैसा नहीं है। तो इसको अगर हम लोग उदाहरण नंबर 1 में रखें, तो उदाहरण नंबर 2 भी हम यहाँ पर एक बनाते हैं, तब और स्पष्ट होगा। देखिए, यानी ऐसा पासा लिए हैं जिसमें अगल बगल सतह को जोड़ने के बाद कितना हो रहा है, यानी जो पड़ोसी सतह जोड़ करके आ रहा है इसका 7 आ रहा है। लेकिन अब एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसमें जोड़ करके 7 नहीं आएगा। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए 5 हो और ये 1 हो और ये कितना हो, 4 हो। तो आप देखिए यहाँ पर किसी भी सतह को जोड़ने के बाद 7 इसका नहीं आ रहा है। तो अगर 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि लूडो का पासा है, ये इसको मानक पासा बोल रहे थे। तो आप यहाँ पर अगर निकालना रहे कि बताइए इसमें 2 का उल्टा कितना होगा, तो आप डायरेक्ट इसमें आंख बंद करके कह सकते हैं कि 2 का उल्टा कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 2 का उल्टा 5 होगा। अगर फिर से पूछे
कि बताइए इसमें 1 का उल्टा कितना होगा, तो फिर सब वैसे ही कह सकते हैं कि 1 का उल्टा 6 होगा। अगर इसी में पूछे 3 का उल्टा कितना होगा, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं 3 का उल्टा 4 होगा। 3 का कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि क्या है ये मानक पासा है। तो मानक पासा में उल्टा सतह निकालना जो है बड़ा आसान है, जैसे यहाँ पर निकल गया। लेकिन यहाँ जो है जोड़ करके 7 आ रहा है, तो 4 का तो 3 हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ तो है नहीं। तो अब यहाँ पर क्या है, या होगा भी तो डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि इसमें तो फिक्स है इसका कि 4 का 3 होगा, लेकिन यहाँ पर 4 का 3 हो भी सकता है, लेकिन उसको अभी नहीं कहा सकता है। यानी इसको कहने का जो है डायरेक्ट आप नहीं कह सकते हैं कि 4 का 3 ही होगा, यानी यहाँ पर कन्फर्म नहीं है। लेकिन देखिए आप क्या हो सकता है, तो 4 का उल्टा जो है इसमें या तो 3 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, और या तो 1 हो सकता है, यानी कोई भी हो सकता है। 4 का उल्टा इसमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। और इसी प्रश्न को अगर ऐसे लिख दिया जाए कि बताइए कि 2 का उल्टा कौन होगा, इसी क्वेश्चन में 2 का उल्टा, तो आप देखिए यहाँ पर संभावना थोड़ा सा कम गया, कहे कि 2 के बगल में 5 और 3 है, तो 5 और 3 तो पीछे में फिर होगा नहीं, तो इसमें और कौन हो सकता है, इसमें 4 हो सकता है, इसका 6 हो सकता है, और इसका 1 हो सकता है। देखिए इसमें क्या है, 2 का उल्टा 4 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, या तो फिर 1 हो सकता है। तो एग्जाम में ज़्यादातर आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस टाइप का। देखिए अगर 1 से अधिक वाला ऑप्शन हो तो आपको ये वाला देखने को मिल सकता है, और नहीं तो ये भी क्वेश्चन आता है कई बार, इसको भी देखा गया है कि कई एग्जाम में ये भी पूछा गया है ये वाला प्रश्न। तो ये प्रश्न हो मानक के लिए ऐसे बनेगा, और अमानक रहेगा तो ऐसे बनेगा। तो अब आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि अगर मानक पासा होगा तो उसका विपरीत सतह निकालना जो बड़ा आसान है, लेकिन अमानक पासा होगा तो उसके लिए इतना संभावना बन रहा है, लेकिन 1 से अधिक पासा होने पर इसमें अलग कर करके और इसका बस सिंगल एक उल्टा तो कोई एक ही होगा, लेकिन कौन होगा ये कन्फर्म नहीं है। या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 1 होगा, किसका, 2 का। लेकिन अगल बगल में अगर और कोई सतह दिया हुआ हो और कोई पासा, तो उसके सहायता से इसका सतह जो है पूरा पूरा निकाला जा सकता है कि कौन सा इसके पीछे जो है निश्चित रूप से होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर आज 10-11 प्रश्न को लिए हैं, और उन प्रश्नों को देख करके हम लोग इसे बड़े आसानी समझ सकते हैं कि इसका उल्टा सतह कौन होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है इसमें, तो देखिए इससे पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न, तो पासा को देखते ही सबसे पहले हमको क्या पकड़ना है कि जोड़ने के बाद 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर 7 नहीं आएगा तो आपको समझ जाना है कि इसके पीछे भी जोड़ने के बाद 7 होगा। तो आप देखिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहा है नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखिए 2 का विपरीत पूछ रहा है, किसका, 2 का विपरीत। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि अगल बगल जोड़ने के बाद 7 आ रहा है, तो अगल बगल जोड़ने के बाद 7 आ रहा है। देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, तो अब तो संभावना खत्म हो गया कि 2 का 5 होगा कि नहीं होगा। होगा भी तो कन्फर्म नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ तो कन्फर्म ये कह सकते हैं कि 2 का जो विपरीत सतह है वो 1 और 6 में से कोई नहीं होगा। जोड़ने के बाद 7 आ रहा है, तो इसमें हम डायरेक्ट 5 नहीं कह सकते हैं, इसका और संभावना बन सकता है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि 2 का विपरीत कौन हो सकता है, तो 2 का विपरीत हो सकता है कौन, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या तो फिर 5 हो सकता है। यानी ये तीनों में से कोई हो सकता है, 3, 4 या 5। लेकिन कन्फर्म आप 5 नहीं कह सकते हैं, है ना, क्योंकि क्या है ये अमानक पासा है। मानक पासा रहने पर कन्फर्म इसका 2 का 5 आप कह सकते थे। अब यहाँ पर क्या है, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो फिर 5 होगा। तो ऑप्शन के अनुसार देख रहे होंगे अब ऑप्शन नंबर कौन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही, या तो 3, या तो 4, या तो 5। तो आप समझ रहे होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये दूसरा में भी क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं उसके बाद समझते हैं। नीचे पासे एक प्रारूप को दर्शाया गया, इस पासे में अंक 1 के विपरीत, देखिए 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले आप इसको समझिए अब कि हम लोग क्या जांच करेंगे, हम लोग जांच करेंगे कि अगल बगल के सतह यानी पड़ोसी सतह को जोड़ने के बाद 7 आ रहा है कि नहीं। तो 5 और 1 6, 5 3 8, 3 1 4, यानी 7 इसमें नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पर आप फ्री हैं और बहुत जल्दी बनेगा कि 1 का विपरीत कौन होगा। तो 1 का विपरीत निश्चित रूप से कौन होगा, 6 होगा।
एक का विपरीत कौन होगा, निश्चित रूप से 6 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन इसका सही हो गया, इसका ऑप्शन नंबर सही हो गया सी, कितना 6। देखिए ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यह सतह जो है, यह पासा जो है मानक पासा है। क्या है ये, मानक पासा, यानी लूडो वाला पासा है, ये समझिए। और ये क्या है, ये अमानक पासा है। ये क्या है, ये अमानक पासा है। तो हम आपको बताया था कि अमानक के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होगा, लेकिन मानक का जो है बस देखने के साथ ही आप इसको आंसर बता सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो आइए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे पासे एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 5 के विपरीत, देखिए 5 का विपरीत क्या होगा। आप जरा फिर देखते हैं कि पासा मानक है या फिर नहीं है। तो देखिए 5 3 8, 3 6 9, 6 5 11, यानी जोड़ने के बाद 7 नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जोड़ने के बाद जब 7 नहीं आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि इसके पीछे वाले जोड़ने के बाद 7 होगा, यानी 5 का विपरीत कौन होगा, 2 होगा। एकदम कन्फर्म है कि 5 का विपरीत कौन होगा, 2 होगा। तो ये पासा कौन सा ले लिए हैं हम लोग, ये पासा हम लोग मान लिए कौन सा होगा, मानक होगा ये, क्योंकि जोड़ने के बाद 7 नहीं दिख रहा है। तो आंसर कौन सही होगा, आंसर 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही उत्तर होगा। बी क्या है, इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर 3 प्रश्न हम लिए हैं, तो अगर तीनों प्रश्न में किसी को डाउट हो तो फिर से आप वीडियो को बैक करके और पीछे देख सकते हैं। तो चलिए फिर से अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखिए चौथा क्या है, तो आप देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है, नीचे के पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत, देखिए 3 का विपरीत क्या होगा, किसका विपरीत, 3 का विपरीत। तो सबसे पहले आप जोड़ करके देख लीजिए कि जोड़ने के बाद 7 हो रहा है कि नहीं। तो जोड़ने के बाद देखिए यहाँ पर 7 हो जा रहा है, 3 और 4 क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। इसका मतलब है कि कौन सा पासा है, ये अमानक पासा है। कौन सा पासा हो गया, अमानक, अमानक पासा है। तो आप यहाँ पर इसका आंसर जो है डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं। तो 3 का विपरीत कौन हो सकता है, तो जो सतह नहीं दिख रहा है वो 3 का विपरीत होगा। तो यहाँ पर 2 और 4 दिख रहा है बगल में, तो बगल में भी और पीछे कैसे होगा, इसलिए 2 और 4 को छोड़ करके सब हो सकता है। तो या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, और या तो 6 होगा। तो कौन कौन हो गया, 1 5 6। तो अब ऑप्शन में देखिए 1 5 6 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही 1 5 6 होगा। कितना ईजी है इसको बनाना, देखिए कितना हो गया, 1 5 6, कन्फर्म है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कह रहा है नीचे पासे एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 4 के विपरीत, देखिए 4 का विपरीत कौन होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग देखें कि पासा मानक है या नहीं है। तो जोड़ने के बाद क्या देखा जा रहा है कि यहाँ पर 4 और 3 जो है 7 आ जा रहा है, देखिए 7 आ जा रहा है ना, 7 है। तो कौन सा पासा हो गया, ये हो गया अमानक पासा, यानी अंग्रेजी में इसको नॉन स्टैंडर्ड कहते हैं, और मानक पासा को स्टैंडर्ड पासा कहते हैं। तो अगर जोड़ने के बाद 7 आ गया तो अब तो आप कह सकते हैं कि 4 का विपरीत 3 इसमें नहीं होगा, क्योंकि 3 तो बगल में है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 4 का विपरीत जो है, यहाँ पर जो सतह नहीं दिख रहा है वो 4 का विपरीत होगा। तो 3 और 5 दिख रहा है, तो कौन कौन हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, और या तो 2 हो सकता है। देखिए तो या तो 1 या 6 या फिर 2, तो ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब आप ऑप्शन में चलिए, तो ऑप्शन में यहाँ 1 है, 1 या 6 है, या फिर 2 है। तो 1 6 2 तीनों होगा। इसलिए यहाँ पर क्या है, ये आंसर हम लोग क्या लगा सकते हैं इसमें कि जानकारी इसका अधूरा है ना। ऑप्शन में अगर रहता है 1 6 2 तो ये तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर 1 6 तक है, लेकिन 2 भी यहाँ पर लेता तब सही होता, लेकिन यहाँ पर 2 जो है नहीं लिया है। इसलिए कौन सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है कि जानकारी क्या है, अधूरा है। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। आज इस वीडियो में हम 11 प्रश्न को लिए हैं, और अगर आप 11 प्रश्न को ध्यान से देखते जाते हैं तो इस टाइप का जो प्रश्न है आपसे कभी छूटने वाला ही नहीं है। इसलिए आप पूरा इसको 11 तक देख के जाइएगा, क्योंकि इसके बाद आपको कोई अदर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। किसके लिए, विपरीत सतह के लिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कह रहा अवश्य संख्या कौन सी है जो 1 के सामने वाली फलक पर होगी, यानी 1 के विपरीत क्या निकालना है, 1 का विपरीत कौन होगा। तो अब चलिए 1 का विपरीत कैसे निकालेंगे हम लोग इसमें। तो देखिए यहां पर क्या है, 2 पासा हो गया, तो नियम वही है कि जोड़ करके देखेंगे, और कोई भी दो पासा में जोड़ने के बाद अगर 2 सतह का योग अगर आ जाए कितना, 7 आ जाए,
तो हम लोग कहेंगे कि क्या है, ये अमानक पासा है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये 4 है और ये 3 है, जोड़ने के बाद 7 आएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि कौन सा पासा है, ये अमानक पासा है। कौन पासा है, ये अमानक पासा है। क्लियर। तो अब जब ये अमानक पासा है तब तो आप इसमें डायरेक्ट बना नहीं सकते हैं। वैसे भी 2 पासा दिया तो आपको डायरेक्ट इसमें निकालना होगा, दोनों के हिसाब से निकलेगा। ऐसे यहाँ पर कहा सकता है कि एक का विपरीत कौन होगा, तो एक के बगल में जो दिख रहा है उसके छोड़ करके कोई भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर अगर जितना अभी तक हम लोग पढ़े उसके हिसाब से अगर देखें तो एक के विपरीत कौन हो सकता है। देखिए यहाँ पर 2 और 4 बगल में दिख रहा है, तो या तो 3 होगा आंसर में, या तो 5 होगा, या तो फिर 6 होगा। देखिए एक का कौन हो सकता है, 3 5 6 में से कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई एक ऑप्शन होगा। देखिए सारा ऑप्शन में क्या है, सिंगल सिंगल है, इसलिए इसको निकाला जा सकता है, इसलिए इसको सिंगल दिया है। तो देखिए इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो हम थोड़ा सा इस बॉक्स को इरेज कर दे रहे हैं ताकि स्पष्ट यहाँ पर दिख जाए, क्योंकि मानक पासा तो हम लोग अमानक पासा समझने के लिए इसको गोल किए थे। तो आप देखिए क्या है इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में अब इसको आप विपरीत सतह वाले प्रश्न में आप इसको अलग टाइप में रख सकते हैं कि अगर इस टाइप का होगा तो कैसे बनाएंगे उसको। तो देखिए यहाँ पर क्या है, निकालना है किसका, एक का, तो एक यहाँ एक इसमें नहीं है। तो ऐसा स्थिति अगर आ जाए जिसमें 2 सतह मिलता हो, जैसे 2 और 4, यहाँ भी 2 और 4, तो आप इसको क्रॉस करके डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि एक का विपरीत कौन होगा, 3 होगा। देखिए ये एक टाइप है ना, ये क्या है, एक टाइप का प्रश्न है जिसको आप अलग से किसी टाइप में रख सकते हैं, है ना, कि इस टाइप का रहेगा तो कैसे बनाना है। तो एक का विपरीत कौन हो गया, जो बच गया वो क्या होगा, आपस में विपरीत होगा। तो ऐसे भी बनता है, यानी 2 सतह अगर मिल रहा हो तो दोनों में, तो दोनों को क्रॉस करके आप तीसरे को डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में विपरीत है। क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा स्थिति अगर कहीं आए तो आप दोनों को कट करके आप डायरेक्ट उसको विपरीत कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आते हैं 7 में। तो देखिए 7वां प्रश्न क्या है। आपको पहले ही बताया है कि अगर आप इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 तक देखते चलते हैं तो आपके लिए प्रश्न जो है बड़ा आसान हो जाएगा। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखिए 7वां प्रश्न है कि नीचे एक पासे के 2 प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत, देखिए मेन ये इसका ही समझिए, 3 के विपरीत सतह पर कौन होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 3 के साथ यहाँ, अच्छा सबसे पहले तो इसको मानक और अमानक में पता कीजिए। तो मानक और अमानक में अगर देखा जाए तो इसमें क्या है कि इसमें अगर देखा जाए तो 3 जोड़ने के बाद 7 कहीं से आ रहा है, तो 7 जोड़ने के बाद कहीं से नहीं आ रहा है। 7 अगर जोड़ कर देखा जाए तो 3 1 4, 5 1 6, 5 3 8 नहीं है, 4 2 6, 2 1 3, 4 1 5 नहीं है। तो अब यहाँ पर हम लोग कह सकते थे कि 3 का विपरीत कौन होगा, तो 3 का विपरीत 4 होगा। क्या ऑप्शन में 4 है, देखिए 4 नहीं है, किसी भी ऑप्शन में 4 नहीं है। तो अब आप इसके लिए अलग से नियम लगाइए। देखिए अब क्या होगा, तो अब यहाँ पर हमको करना क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूछता है 3 के विपरीत और 3 के साथ 1 और 5 है। अगर 1 और 5 यहाँ भी दिखता तो हम लोग कट कर देते हैं और डायरेक्ट उसको अपोजिट कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा भी नहीं है। तो इसको हम टाइप 2 में समझ सकते हैं, है ना, एक अलग से टाइप इसको आप समझिए कि इस टाइप का रहेगा तब क्या करेंगे। इसके पहले एक अलग टाइप का था, यहाँ पर एक अलग टाइप का है। तो यहाँ पर देखिए दोनों पासा में एक सतह इसका मिल रहा है, एक और एक इसका मिल रहा है। तो ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, जो सतह मिलता है वहाँ से घड़ी के दिशा में आगे बढ़िए। देखिए 1 5 3 और यहाँ से भी 1 4 2, देखिए, और इसको आप इधर लिखिए, जैसे लिखिए 1 5 3, ये पहला का हो गया, फिर 1 4 2 ये दूसरा का हो गया। ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या है, अब इसका अनुसार नियम है कि ये जो आपस में निकला है ये आपस में विपरीत है। 3 का कौन होगा, 2 होगा, 5 का कौन होगा, 4 होगा, अब 1 का कौन होगा, तो 1 का तो 1 हो नहीं सकता है, तो बच रहा है कौन, 1 बच रहा है 6, तो 1 का विपरीत होगा 6, लेकिन निकालना किसका है, 3 का, तो 3 का कौन हो गया, 3 का हो गया 2, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया इसका सही बी। तो ये एक अलग टाइप है, हम इसको ध्यान में रख सकते हैं कि इस टाइप का प्रश्न होगा तब हम इसको कैसे बनाएंगे। यानी दोनों में जब एक सतह मिलता हो तो घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज चल करके आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या किया गया है, क्लॉकवाइज चला गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या है, क्लॉकवाइज है, और वहाँ चलने के बाद जो इस टाइप से निकलेगा वो आपका विपरीत होगा। और एक जो डायरेक्ट दोनों मिल रहा है तो एक का तो 1 हो नहीं सकता है, तो क्यों कौन होगा, जो बच रहा है, जैसे 5 4 3 2 तो जगह हो गया इसका,
तो बच रहा है 6, तो 1 का कौन हो जाएगा फिर 6 होगा। ऐसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। कह रहा है नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 4 के विपरीत, देखिए 4 का विपरीत कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो इसको जोड़ते हैं, और ऐसे भी दो पासा जब दिया हुआ हो तो जोड़ने वाला कार्य जो है मानक अमानक देखने वाला, वो नियम कम ही लागू होता है। यानी आपको ज़्यादातर जो अभी नियम बताएं अब यही 2 नियम से बन जाएगा, अब इसमें कोई नया नियम आने वाला नहीं है। ऐसे एक नियम और होता है कि जो पड़ोसी सतह हो कहीं विपरीत नहीं हो सकता है, उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी जो 2 नियम आप पढ़े हैं ये दोनों जो है लगभग हर क्वेश्चन में लागू होगा। एक तो सिंगल पासे के लिए मानक व अमानक देखेंगे, उसके बाद फिर क्या देखेंगे, डबल पासा अगर हो तो अगर 2 सतह इसका मिल रहा हो तो दोनों को कट करके तीसरा को अपोजिट कह सकते हैं, जैसे अभी बताए थे हम। और इस टाइप से जो अभी देखें क्वेश्चन नंबर 7 में, तो ऐसे अगर दोनों में एक सतह मिल रहा हो तो वहाँ से घड़ी की दिशा में चल करके और उसको ऐसे लिख करके क्लॉक उसका चलने के बाद जो बचेगा वो क्या होगा, आपस में जो दिख रहा है उसका विपरीत होता है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, देखिए इसी में से कोई नियम लग रहा होगा। जोड़ने के बाद देखिए 7 आ रहा है, 5 2 7 हो रहा है इसका। तो अब उसे तो उतना लेना देना नहीं क्योंकि 2 पासा हो गया है। तो निकालना है 4 के विपरीत, तो 4 के साथ यहाँ पर 2 और 5 है, तो 2 और 5 अगर रहता तो कट कर देते, तो ऐसा भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्लॉक वाइज चलने वाला नियम लगाएंगे। तो दोनों में कौन सा सतह मिल रहा है, तो दोनों में मिल रहा है 5। देखिए यहाँ भी 5 मिल रहा है और यहाँ भी 5 मिल रहा है, एक ही सतह मिल रहा है। एक सतह मिलेगा तब क्लॉक वाइज चलेंगे, 2 सतह मिलने के बाद क्लॉक वाइज चलिएगा तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। एक सतह मिलने के बाद क्लॉक वाइज चलते हैं, 2 सतह मिलने के बाद दोनों को कट करके और निकालते हैं उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5 से क्लॉक वाइज, तो 5 1 3 यहाँ हो गया, फिर 5 से क्लॉक वाइज तो 5 2 4 हो गया। आप देखिए इसको हम लोग लिखेंगे, इसको लिख देते हैं 5 1 3 और इसको लिखेंगे 5 2 4 हो गया। तो ये क्या आपस में निकला, ये अपोजिट निकला है कि 3 का 4 होगा, 1 का 2 होगा और 5 का 5 तो होगा नहीं, तो 5 को कितना होगा फिर, तो 5 का 6 होगा। देखिए कितना आसान है इसमें। तो पूछ रहा था किसका, 4 का, तो 4 का 3 हुआ है, 3 का 4 या 4 का 3 वही है ना। तो 4 का कितना हो गया 3, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हुआ कि 4 का कितना हो रहा है 3 हो रहा है। देखिए अभी जो क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़े थे जो नियम, वही आपका क्वेश्चन नंबर 8 में भी लगा है। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, फिर से वही कुछ नियम लगेगा। देखिए नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 1 के विपरीत, देखिए क्या निकालना है, 1 के विपरीत कौन होगा। तो अब देखते हैं 1 का विपरीत कौन है। तो अब मिलाते हैं इसमें कौन सा नियम लग रहा है। तो 1 देखिए यहाँ है, इसके साथ है 2 और 6, 2 और 6 तो वहाँ मिल नहीं रहा है। तो अब फिर से क्लॉक वाइज चलने वाला नियम लगाएंगे। तो इसमें कौन मिल रहा है, इसमें मिल रहा है 2 और यहाँ भी मिल रहा है 2, तो दोनों सतह से हम लोग क्लॉक वाइज चलेंगे। तो 2 से आगे बढ़िएगा तो 2 3 5 और फिर 2 से आगे बढ़िएगा तो 2 6 1 हो गया। अब इसको साइड में लिखिए, तो इसको लिखेंगे 2 3 5, तो लिखिए 2 3 5, इसका लिखेंगे 2 6 1, तो 2 6 1। क्लियर। अब क्या है आपस में विपरीत हुआ है, तो 1 का हो गया 5, 3 का हो गया 6 और 2 का 2 तो हो नहीं सकता है। तो अब 2 का कौन होगा, जो यहाँ पर नहीं दिख रहा है 2 का होगा, तो कौन नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, तो 2 का कितना होगा 4 होगा। तो हमको तो बस एक ही का निकालना था, किसका, 1 का। तो 1 का कौन हो गया, 1 का हो गया 5, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 भी देखिए कहाँ है, तो 5 वाला है ऑप्शन नंबर सी। तो 1 का कितना हो गया 5 हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्लियर। तो देख रहे होंगे इसमें क्लॉक वाइज चलने वाला नियम जो है ज़्यादा इसमें फॉलो हो रहा है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इसमें कहाँ है, देखिए यहाँ है इसका 10 और 11। तो अब आइए 10वें प्रश्न में क्या है, कह रहा है कि नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत, देखिए किसका विपरीत, 3 का विपरीत कौन होगा। तो देखते हैं इसमें 3 का विपरीत कौन है। तो देखिए 3 यहाँ इसके साथ 1 2 है, क्या इसमें 3 के साथ 1 2 मिल रहा है, यहाँ भी 1 2 मिल रहा है। तो बस वही क्वेश्चन जिसमें 1 2 मिल रहा है यहाँ भी 1 2 मिल रहा है, तो आप इसको कट कर सकते हैं और जो बच रहा है डायरेक्ट क्या होगा, इसका डायरेक्ट इसका अपोजिट होगा। तो 3 का कौन हो गया 4 हो गया, कौन हो गया 3 का 4 हो गया। तो 3 का 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर आइए 4 वाला कहाँ है, तो 4 वाला है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 3 का कितना होगा 4 होगा। समझ सकते हैं आप, ऐसे बड़ा आसान है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 में।
कह रहा है नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत, देखिए 3 का विपरीत कौन होगा। तो फिर से चलते हैं 3 का विपरीत, 3 है कहाँ, देखिए यहाँ पर 3 पासा दिया हुआ है, तो आपको जोड़ने से कोई फायदा नहीं है कि 7 आ रहा है कि नहीं। ऐसे इसमें 7 आ रहा है, देखिए यहाँ भी 7 आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तब जैसे इसमें यह भी ध्यान रखना है कि जैसे पहले पासे में जोड़ने के बाद 7 आ रहा है, दूसरा में जोड़ने के बाद 5 2 7 आ रहा है, लेकिन तीसरा में जोड़ने के बाद 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मानक पासा हो गया। इसमें किसी एक पासा में भी जोड़ने के बाद अगर 7 आ जाए, इसका मतलब है कि जितना पासा इसके ग्रुप में है सब अमानक होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब इसमें आते हैं कैसे इसका बनेगा, किसका निकालना है, 3 का। तो सबसे पहले तो हम लोग ध्यान देंगे कि 3 के साथ जो है दोनों, वो अगर और किसी में मिल जाता है तो डायरेक्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो 3 के साथ कौन है, 1 और 5 है, तो 1 और 5 और कहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। चलिए दूसरा नियम लगाते हैं। और 3 के साथ देखिए यहाँ पर 3 के साथ 1 और 6 है पहले वाले में, तो 1 और 6 अगर साथ में और कहीं रहता तो भी हो सकता था, तो वो भी नहीं है। तो अब एक नियम बच गया, कौन सा, क्लॉक वाइज चलने वाला। तो क्लॉक वाइज जो है सबका इलाज है ना, क्लॉक वाइज लगभग हर में लागू होता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इस टाइप के प्रश्न में क्लॉक वाइज ही चलेगा। तो अब हम वैसा अंक को लेंगे, वैसे सब पासा को लेंगे जिसमें 1 3 भी हो। तो 3 वाला देखिए कि इसको लेते हैं 1 और 6, तो इसके लिए फिर इसको लेते हैं, क्योंकि 1 मिलना चाहिए तब ना वहाँ से क्लॉक वाइज चलेंगे। तो चलते हैं किसमें, 1 में और 3 में। तो यहाँ पर मिल रहा है इसका 1 और यहाँ भी मिल रहा है इसका 1, तो दोनों में 1 से क्या करेंगे, क्लॉक वाइज चलेंगे। तो यहाँ से घुमाइए क्लॉक वाइज, तो क्लॉक वाइज घुमाइएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, 6 के पास। यहाँ से घुमाइए तो कहाँ चला जाएगा, 3 के पास। तो आप बगल में लिखते हैं, तो 1 3 6 कितना हो गया, 1 3 6, यहाँ से हो गया 1 5 3, 1 5 3, कितना हो गया, 1 5 3 हो गया, 1 3 6 हो गया। लेकिन अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 1 5 3 अगर निकाले हैं तो 1 5 3 चले, उसके बाद चले 1 3 6, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 जो है 2 में आ जा रहा है। यहाँ पर 2 पास हम क्या है, 3 आ गया है, और हमको निकालना है किसका, 3 का ही निकालना है। तो यहाँ पर देखिए डॉट हो रहा है, 6 का 3 हो गया और 3 का 5 भी हो गया, इसलिए इस पासा को छोड़ करके हमको किसी दूसरे पासा में चलना होगा। तो कभी कभी ऐसा स्थिति भी हो जाता है कि हम लोग अनुमान लगाने में जब पीछे छूट जाते हैं तो क्या होता है, इसमें ऑप्शन जो है गलत होने का चांस बन जाता है। तो हम तुरंत इसको हट करके और फिर दूसरे पासे से चलेंगे कि अब क्या होता है इसमें। तो देखिए अभी तो इससे पहला तीसरा में चले, गलत हो गया। तो अब देखते हैं दूसरा में और किसी के साथ, लेकिन वैसा पासा में जरूर चलेंगे जहाँ इसमें 3 हो। तो 3 तो पहला में है और 3 के साथ 1 और 5 है, तो 5 वाला अब यहाँ से चलते हैं। अब चलते हैं दूसरा में और तीसरा में। तो इसमें देखिए दोनों में कौन मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी। तो अब आइए इसमें, तो 5 4 2 और 5 3 1, देखिए तो 5 4 2 और 5 3 1 हो गया, 5 4 2 और 5 3 1। अच्छा, ये पहला और तीसरा में चलने के बाद क्यों गलत हुआ, उसका कारण भी आपको बता रहे हैं अभी। देखिए कैसे गलत हुआ था, और अब इसमें क्यों सही हो रहा है, क्योंकि इसमें तो मिल रहा है। देखिए इसमें 5 का 5 तो हो नहीं सकता है, तो जो नहीं दिख रहा वो होगा, तो कौन नहीं दिख रहा है, 6, तो 5 का 6 होगा। ऐसा हमको निकालना है 3 का, तो 3 का तो निकल ही गया, कि कितना होगा, 4 होगा। तो 3 का 4, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सही होगा बी वाला। और 2 का यहाँ पर 1 निकला है, तो 3 का निकला 4, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। देखिए सबसे पहले तो अब ये समझ लीजिए इसमें कि जैसे यहाँ पर 3 का 4 निकला है, तो आप माइंड में ये मत सेट करके रख लीजिए कि मानक पासा में ऐसा होता है कि 3 का 4 होता है। 3 का 4 मानक में भी हो सकता है और अमानक में भी हो सकता है ना। लेकिन ये कन्फर्म है कि अगर सिंगल पासा दिया हुआ हो और जोड़ने के बाद किसी पड़ोसी सतह को अगर 7 नहीं आ रहा हो, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि 1 का 6 होगा, 2 का 5 होगा और 3 का 4 होगा। लेकिन जोड़ने के बाद अगर 7 आ रहा हो तो उसमें आपको बना करके ही देखना होगा कि किसका इसमें मिल रहा है। और हो सकता है कि जैसे यहाँ पर 3 है और जोड़ने के बाद यहाँ पर 7 आ रहा था, तो हो सकता है कि 4 भी हो जाए, है ना। लेकिन डायरेक्ट तो कह नहीं सकते, बनाने के बाद ही कहेंगे। जैसे यहाँ पर 3 का 4 निकला है, तो ऐसा कब हम लोग कहें, सोल्व करने के बाद। अब आइए इसमें कि पहला और तीसरा में गलत कैसे हो गया। तो देखिए ये नियम जो क्लॉकवाइज चलने वाला है, ये कब लागू होता है, दोनों में केवल एक सतह मिलता है तब लागू होता है। कितना सतह, एक सतह। लेकिन हम यहाँ पर जब 1 और 3 में चले थे, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम इसमें जानबूझ करके चले थे 1 और 3 में कि कुछ सीखा जाए इसमें। देखिए 2 सतह मिल रहा था, इसका 1 और 3 मिल रहा था, और यहाँ भी 1 और 3 मिल रहा था। तो कहाँ से होगा, है ना। ये क्या था, इसका दोनों मिल जा रहा था, दोनों मिल जा रहा था, तो इसमें नहीं आप चल सकते हैं क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज किस में चलेंगे, तो जब दोनों पासा में केवल एक सतह मिल रहा हो तब क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आप इसको नोट में भी लिख करके रख सकते हैं, है ना, ताकि आने वाले समय आप इसको रिवीजन कर सके और पूरा आपको ये कंप्लीट हो सके। तो बस यही आज प्रश्न था आज का, जिसमें टोटल 11 प्रश्न को लेकर के हम इसमें कोशिश किए हैं कि सारे जो प्रॉब्लम है उस सबको दूर किया सके। इसमें एक टाइप का प्रॉब्लम और दिखता है जो आप इसमें आया नहीं है, हम उसको अलग से बता दे रहे हैं। देखिए, जैसे अगर 2 पासा बनाया जाए, देखिए ये 11 क्वेश्चन जो पढ़े हम लोग, तो 11 प्रश्न में अगर आप क्लॉकवाइज वाला नियम से याद रखते हैं और 2 रेखाओं काटने वाला और या तो फिर मानक और अमानक वाला, तो इतना में आपको प्रश्न छूटेगा नहीं। लेकिन इसमें कभी कभी ये नियम भी लागू होता है जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको भी बता दे रहे हैं ताकि एक ही वीडियो में आपका पूरा समस्या जो है दूर हो जाए। 5 यहाँ लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं 5। देखिए, अब क्या है, इसमें आपको बताना है कि 5 के विपरीत कौन होगा, 5 के विपरीत कौन होगा इसमें। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या है, अगर कोई नियम आपका लागू नहीं हो इसमें तो क्या करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ऐसे इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं कि काटने वाला तो नियम लगेगा नहीं, क्योंकि 5 के साथ 4 6 4 से तो यहाँ मिल नहीं रहा है, तो क्लॉकवाइज चलने वाला नियम यहाँ भी लग सकता है। और उसके बाद क्लॉकवाइज चलने के बाद हम आपको नया वाला नियम बता रहे हैं जिसके लिए हम इस क्वेश्चन को बनाए हैं। देखिए, तो आपको बताए हैं क्लॉकवाइज कब चलेंगे, जब दोनों में एक सतह मिलता हो तब। तो एक सतह ही मिल रहा है, कौन मिल रहा है, 5 मिल रहा है यहाँ भी और 5 मिल रहा है यहाँ भी, तो यहाँ से आप क्लॉकवाइज चलिए। तो क्लॉकवाइज चलिए, तो देखिए आपको ऐसे ला सकते हैं यहाँ, और यहाँ से आप इसको यहाँ ला सकते हैं। तो फर्स्ट वाला में कितना है, 5 3 2, अब यहाँ कितना है, 5 और 6 और 4, 5 6 4, यही है। अब ये तो पता होगा कि विपरीत निकलता है, तो 2 का कितना हो गया, 4, 3 का कितना हो गया, 6, और 5 का तो 5 होगा नहीं, तो 5 का कितना होगा, 1 होगा, अब है ना, कहे कि 1 इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, ये सब चारों अंकों में 1 है नहीं। तो ये तो हो गया जो नियम आप पहले पढ़ चुके थे, है ना, लेकिन उससे इसको भी बना लिए हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नियम जो है लागू नहीं होता है, तब आपको क्या करना है। तो देखिए, यहाँ पर एक नियम और बच रहा है जो आप अभी सीख रहे हैं। इसमें क्या है कि 5 के अगल बगल में देखा जाए तो 5 के बगल में कौन कौन आया है, तो 5 के बगल में 4 भी आया है, 6 भी आया है, और देखिए यहाँ पर 2 भी आया है और 3 भी आया है। देखिए, तो एक पासा में कितना सतह होता है, तो एक पासा में होता है 6 सतह, कितना सतह, 6 सतह। तो 5 के बगल में कौन कौन आ गया है, 4 भी, 6 भी, 2 भी, 3 भी। तो कभी भी क्या 5 के पीछे ही लोग हो सकता है, यानी 5 के विपरीत में, तो कभी नहीं लोग 5 के विपरीत हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि पड़ोसी सतह कभी विपरीत हो ही नहीं सकता है कि 5 बगल में भी हो और किसी पासे में पीछे भी हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो अब ऐसे में आपका नियम यहाँ पर होगा क्या, कि वो ऐसा सतह जो यहाँ पर दिख नहीं रहा है वो क्या होगा, इसका विपरीत होगा। तो 4 6 2 5 सब तो दिख गया, लेकिन एक जो है अभी तक दिख नहीं रहा है, इसलिए कौन होगा, इसका विपरीत 1 होगा। तो देखिए, यहाँ से ही 5 का कौन निकला, 1 निकला, यहाँ से 5 का कौन निकला, 1 निकला। तो यही इसका लास्ट नियम था, है ना, कि पड़ोसी सतह कहीं विपरीत नहीं हो सकता है। आप ये सब जो पॉइंट हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं, अब इस पॉइंट को नोट में लिख करके रख सकते हैं कि पड़ोसी सतह कभी अपोजिट नहीं हो सकता है, पड़ोसी सतह कभी अपोजिट नहीं हो सकता है। तो ये सब अगर आप नोट में लिख करके रखिएगा, तो इतना समझने के बाद अब इसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि अपोजिट सतह वाले में आपसे नहीं बनेगा। तो बस आज के लिए लास्ट प्रश्न था। अब इसके बाद हम लोग फिर जो रीजनिंग है उसका दूसरा कोई टाइप देखेंगे, है ना। तब तक ये पासा वाला आप टाइप को पूर्ण रूप से क्लियर कीजिएगा। आपके पास जो भी बुक होगा, नोटबुक या फिर टेक्स्ट बुक, कुछ भी हो, आप सारे बुक्स आप इसको बना करके देखिएगा। सब बुक का जो भी प्रश्न होगा सारा आपसे बनेगा, जो विपरीत सतह का निकालना होगा। तो आज के लिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में बिहार एसएससी को ध्यान में रख करके और इस चैनल पर मैथ, रीजनिंग, जीके ये सबको कंप्लीट करवाया जा रहा है और अनेक प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी इसमें चल रहा है। तो आप इससे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसमें आगे का जो फ़ायदा है मिलता रहे।
तो चलिए आज का वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं, अगले वीडियो होगा इसी का कोई अगला टॉपिक, तब तक के लिए बाय।